नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ में। और ये अपडेट आपकी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। और ये अपडेट आपके संबंधित है यूपी टेट 2025। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यूपी टेट 2025 का जो एग्जाम है आपका 29 जनवरी 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो उससे संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट या फिर मैं कहूँ एक बहुत बड़ा जोक निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। वो क्या है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पहले से कि आपका जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ करता था उसकी जो फीस हुआ करती थी वो एक पेपर की 600 रुपए हुआ करती थी। ठीक है, और दोनों पेपर देने हुआ करते थे तो आप 1200 रुपए देके दोनों पेपर प्राइमरी और जूनियर दे दिया करते थे। अब क्या बोला है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कि भाई हमारा बजट बढ़ चुका है। अब आपको एक पेपर या फिर मैं कहूँ प्राइमरी का पेपर देने के लिए आपको 1700 रुपए देने होंगे। और वहीं अगर आपने गलती से दोनों पेपर भर दिए प्राइमरी और जूनियर तो आपको 3400 रुपए देने पड़ेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एग्जाम पेपर जो है गोल्ड प्लेटेड आएगा क्या, उसके अक्षर स्वर्णिम होंगे क्या, जो इतना ज्यादा फीस आपसे लिया जा रहा है। एक्चुअली आपका लास्ट 2018 में हुआ था तो कहीं ना कहीं 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, कुछ मुनाफा भी तो नहीं हुआ है। तो एक अच्छा टाइम आ गया है आप लोगों को लूटने का। एक तो सरकार बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, कोई जॉब नहीं देती, और नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट नहीं निकलती हैं तो एक अच्छा अवसर मिल जाता है कि आपसे रुपए चूसा जाए कैसे भी करके। तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम बदल के मेरे हिसाब से बेरोजगार खून प्लस किडनी विक्रय केंद्र रख लेना चाहिए, क्योंकि भाई इतने रुपए में अगर आप एक पेपर भरेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपना खून बेचना पड़ेगा। और कहीं गलती से भी आपने दोनों पेपर भर दिए, यकीन मानिए एक किडनी बिक जाएगी आपकी। तो जॉब तो ये देने से रहे, ठीक है, जॉब तो ये देने से रहे, साथ में आपकी एक किडनी और ले डूबेंगे। थोड़ा संभल के देखिए, इनको पता नहीं इतना रुपया लेकर क्या करना है बेरोजगार से। एक तो आदमी ऑलरेडी बेरोजगार है, ऊपर से उसके ऊपर 1700 से लेकर 3400 का बर्डन और डाल दो। तो ये कह रहे हैं सफाई में कि भाई हमारा व्यय इसलिए बढ़ रहा है कि ये जो पूरा पेपर होगा वो 4 एजेंसी कराएंगी। क्यों भाई, आपके पास एक इतनी सक्षम एजेंसी नहीं है? इतने ही ज्यादा बेकार लोग हो क्या कि आपके पास एक सक्षम एजेंसी नहीं हो पाती है कि आप 4 4 एजेंसियों को दे रहे हैं काम करने को। कह रहे हैं कि एक एजेंसी जो है आपका प्रश्न पत्र तैयार करेगी और उसे छापकर सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाएगी। ठीक है भाई, दूसरी एजेंसी प्रश्न पत्र कोषागार से केंद्र तक पहुंचाएगी। ठीक है, अगर आपने कोषागार तक पहुंचा दिया जिले के, तो वहां से जिले के केंद्रों पर पहुंचाने का कितना खर्चा हो जाएगा, जो एक एक व्यक्ति से आप 1700 से 3400 रुपए चार्ज कर रहे हैं। थोड़ा सोच समझ के चार्ज करना चाहिए। और भी एग्जाम है और भी आयोग है, यूपीपीएससी का देख लीजिए, इतना बड़ा टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, 125 रुपए मात्र फीस लेता है। अभी रिसेंटली हमने पैट का एग्जाम दिया, 125 रुपए लिया। आप पता नहीं इसमें कौन सा स्वर्णिम अक्षरों में पेपर लिख कर देंगे कि बच्चा चाहे तो एक आध अक्षर छुटा के घर ले जाए, बाद में बेच बाच ले तो थोड़ा बहुत वास्तव मुनाफा तब भी हो जाए। क्लियर हो ना हो, एटलीस्ट जो पैसा दिया वो तो वसूल हो जाए। क्या ऐसा होने वाला है? क्या आपको 5 स्टार एसी एंड फर्स्ट क्लास रूम्स में रखा जाएगा, या फिर आपके एग्जाम ही आपके 5 स्टार होटल्स में कराए जाएंगे कि भाई वैसे तो आप 5 स्टार होटल में ना जा पाए, बेरोजगार हो, ठीक है, ठीक है, क्या पता एग्जाम देने के बहाने एक बार 5 स्टार की सूरत देखने को मिल जाए। ये चाहते क्या है वो आज समझ में नहीं आती। कह रहे तीसरी एजेंसी कार्य का कार्य जो है वो परीक्षा केंद्र का सुरक्षा व्यवस्था बनाने की है, और चौथी एजेंसी जो है परिसर में ही ओआर सीट स्कैन कराकर इसको और आयोग को दे देगी। क्या बात है भाई। चलिए, हम चाहते हैं आप अच्छे तरीके से कराएं, हम चाहते हैं आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल कराएं। तो ये कौन सा तरीका है कि भाई आप एक से 1700 रुपए 3400 रुपए वसूल रहे हैं? सीटेट भी तो है, अगर इतनी ही ज्यादा आपको दिख रहा है तो सीटेट भी तो है, उसको देख लीजिए। मैक्सिमम तो 1200 रुपए जाते हैं दोनों पेपर के। कोई गलत है क्या? जायज पैसा मांगिए, इतना नाजायज पैसा लेने का मतलब ही क्या है? आदमी एक तो वैसे ही बेरोजगार बैठा है, ऊपर से आप इस तरह से उसे लूटने की कोशिश करेंगे तो व्यक्ति कितना ज्यादा डिमोटिवेट होगा। या आपको ये यूपी टेट सिर्फ और सिर्फ एक वसूली का माध्यम दिखाई दे रहा है?
वैकेंसी तो आनी नहीं है ना, ये आ रही है। ये वैकेंसी आप खींचते रहेंगे, यूपी टेट कराते रहेंगे, 1700 से 3400 लेते रहेंगे, क्या तरीका है? मेरे हिसाब से एक सही सही जो फीस है वो 500 से 600 रुपए जायज फीस है। इतनी जो आपकी चली आ रही थी ठीक है वो। क्या आपको भी महंगाई भत्ता चाहिए अलग से? अगर चाहिए तो आप अपने आयोग के ऊपर के अधिकारियों से कहिए ना, गवर्नमेंट से कहिए ना। बेरोजगारों को लूटने का क्या मतलब है? बेरोजगार पहले से परेशान है, इस तरह का 1700 से 3400 का बर्डन डाल देने से क्या वो और परेशान नहीं होगा? तो मैं तो कहता हूं कि अगर आप 1700 से 3400 रुपए बर्डन डाल भी देंगे तो अब बेरोजगार रोएगा नहीं, बेरोजगार परेशान नहीं होगा, बल्कि बेरोजगार हंसेगा। क्यों हंसेगा? वो आयोग के ऊपर हंसेगा, वो अपना मतदान किया था जिस सरकार को उसके ऊपर, और हंसेगा वो पागल होकर। याद रखना, इतनी फीस बहुत ज्यादा है। इतनी फीस तो आपकी बैंक के, अगर मैं आईबीपीएस का देखूं या एसबीआई का देखूं तो वो भी नहीं लेते जितना ये बनाकर दिखा रहे हैं। बाकी फाइनल निर्णय आपका है। मैं तो ये चाहूंगा ये प्रस्ताव जो आपको दिया गया है आयोग का कि 1700 से 3400 रुपए दिया जाए, ये बिल्कुल खारिज किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके यूपी टेट का एग्जाम एसएससी से इन्फ्लुएंस हो और आपका एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार डाल दिया जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो प्लीज थोड़ा सा जायज फीस के बारे में बात करें। इस प्रकार की जो नाजायज वसूली है उसको बंद किया जाए। तो मेरी ओपिनियन तो बस इतनी ही है, बाकी आपकी क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।